फिल्म की शुरुआत आंद्रे से होती है, जो एक शोर भरी पार्टी में सोफे पर बैठकर आराम कर रहा होता है। तभी उसकी नजर पास में डांस कर रही एक लड़की रामोना पर पड़ती है और वह सोचने लगता है कि उससे कैसे बात करे। उसका दोस्त सिल्वू उसे हिम्मत देता है और एक केला देकर रामोना के पास जाने के लिए कहता है। आंद्रे रामोना के साथ डांस करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में माफी मांगकर कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम में पहुंचकर वह टॉयलेट में कुछ अजीब और गंदी चीजें देखकर हैरान रह जाता है। इस अजीब चीज को देखकर वह यह तक भूल जाता है कि वह वहां क्यों आया था। जब आंद्रे वापस आता है तो रामोना उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी एक और गेस्ट सबके सामने जोर से आंद्रे की उस गंदी चीज के बारे में बता देता है। आंद्रे माहौल को संभालने के लिए मजाक करना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद एक और पार्टी होती है और आंद्रे अपने दोस्तों सिल्वू और एलेन के साथ फिर से सोफे पर बैठा होता है। उसके दोस्त उसे सपोर्ट करते हैं और फिर से उस लड़की से मिलने के लिए कहते हैं। उनकी हिम्मत देने पर आंद्रे इस बार रामोना के सामने डांस करने की हिम्मत कर लेता है। इसी दौरान रामोना अपनी दोस्तों से बात करती है और कहती है कि उसने कभी ऐसे लड़के को डेट नहीं किया जिसे प्यार के मामलों में कोई अनुभव न हो। कुछ समय बाद वह आंद्रे को देखती है और उसके साथ डांस करने लगती है। बाद में वह उसे एक प्राइवेट कमरे में ले जाती है, हल्के से उसे बेड पर धकेलती है और उसके ऊपर बैठकर कपड़े उतारने लगती है। तभी आंद्रे अपने दिल की बात कहता है। वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है और बताता है कि वह सिर्फ एक पल के रिश्ते के बजाय एक सच्चा रिश्ता चाहता है। वह उसकी ईमानदारी की तारीफ करती है, लेकिन रामोना उसकी बात को सही तरीके से नहीं लेती, नाराज हो जाती है और आखिर में उसे अकेला छोड़कर कमरे से चली जाती है। अगली सुबह सिल्वियो और एलेन आंद्रे पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने रामोना के साथ अपना मौका खराब कर दिया। कुछ दिनों बाद सिल्वू रामोना को डेट करना शुरू कर देता है और आंद्रे को शक होता है कि वह ऐसा सिर्फ उसे जलाने के लिए कर रहा है। कुछ गलत होने का अंदेशा होने पर आंद्रे इस बारे में सिल्वू से बात करता है और दोनों के बीच बड़ी लड़ाई हो जाती है। ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आखिर में सिल्वू आंद्रे को मार देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। थोड़ा आराम करने के बाद आंद्रे अपनी माँ के साथ छुट्टियों पर जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात अनामोना नाम की एक गोरी लड़की से होती है, जो हॉस्टल में काम करती है। आंद्रे उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि यहाँ उसकी माँ को छोड़कर वह सबसे खूबसूरत लड़की है, जिससे वह हंसने लगती है। सपोर्ट मिलने के बाद आंद्रे उससे डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन वह फिर से हंस देती है, जिससे आंद्रे वहाँ से चला जाता है। हालांकि वह उसे बीच पर टहलने का सुझाव देती है, जिससे उसका मूड ठीक हो जाता है। उस शाम दोनों बीच पर साथ चलते हैं और आंद्रे धीरे धीरे उससे प्यार करने लगता है, लेकिन तभी अनिया बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। इसके बावजूद आंद्रे हार नहीं मानता और उससे एक किस मांगता है। वह मजाक में कहती है कि उसे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तब आंद्रे उसके लिए गाना गाने लगता है और आखिर में दोनों किस कर लेते हैं। बाद में अनामोना उसे अपने कमरे में ले जाती है और वे दोनों रात साथ बिताते हैं। अगले दिन आंद्रे उसे इम्प्रेस करने के लिए अच्छे से तैयार होता है, लेकिन जब वह उससे मिलता है तो वह उसे दुखद खबर देती है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि लोगों ने रात में उसके कमरे से एक लड़के को जाते हुए देखा था। वह बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड जल्द ही आने वाला है और उसे नहीं लगता कि उसका और आंद्रे का कोई भविष्य है। घर वापस जाते समय आंद्रे को रामोना का एक परेशान करने वाला मैसेज मिलता है, जिसमें वह कहती है कि सिल्वियो ने उसे चोट पहुंचाई है। आंद्रे चिंतित हो जाता है और तुरंत उसके घर पहुंचता है। वहां पहुंचने पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि आंद्रे को लगता है कि रामोना अब भी उससे प्यार करती है और सिल्वियो को सिर्फ उसे जलाने के लिए डेट कर रही है। रामोना उसे धमकी देती है कि अगर वह वहां से नहीं गया तो वह पुलिस को बुला लेगी, इसलिए आंद्रे उदास होकर वहां से चला जाता है। लेकिन जब वह सोमवार को स्कूल लौटता है तो सभी लोग उससे नाराज होते हैं और उस पर चीजें फेंकने लगते हैं, क्योंकि रामोना ने उसके बारे में एक झूठी कहानी बना दी होती है। जब आंद्रे घर पहुंचता है तो उसकी माँ को लगता है कि रामोना अब भी उससे प्यार करती है, क्योंकि उसने उसे मैसेज किया है। वह अनामोना के बारे में भी पूछती है। आंद्रे कहता है कि उसके पास उसका संपर्क नहीं है, लेकिन फिर वह उसे इंटरनेट पर ढूंढने का फैसला करता है। वह उस हॉस्टल में कॉल करता है जहाँ वे ठहरे थे और कहता है कि उसे लड़की का वॉलेट मिला है और वह उसका नंबर लेना चाहता है। लड़की का नंबर मिलने के बाद आंद्रे अनामोना को कॉल करता है और उसे कॉफी के लिए बुलाता है, क्योंकि वह पास में ही होगा। वह मान जाती है और उसे होटल की बजाय अपने घर पर रुकने का भी ऑफर देती है। वहाँ पहुँचने के बाद दोनों साथ में आसपास घूमने का फैसला करते हैं और आखिर में वॉशरूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ वे कुछ गलत करने लगते हैं। लेकिन तभी उनका यह निजी पल अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड के दरवाजा खटखटाने से टूट जाता है, जो आंद्रे से पूछता है कि वे अंदर क्या कर रहे थे। आंद्रे सच सच बता देता है, जिसके बाद गार्ड उसे सीधे आंख पर मार देता है। अगले दिन जब वे दोनों साथ में शावर ले रहे होते हैं तो आंद्रे अनामोना के बॉयफ्रेंड के साथ उसके रिश्ते के बारे में बात करता है और पूछता है कि क्या उसने उससे ब्रेकअप करने के बारे में सोचा है। अनामोना जवाब देती है कि उसका उससे अलग होने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद वे दोनों अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला करते हैं। फिर आंद्रे सिर्फ एक तौलिया पहनकर सड़क किनारे खड़ा हो जाता है और किसी गाड़ी को रोककर लिफ्ट लेने की कोशिश करता है। जब आंद्रे स्कूल लौटता है उसे पता चलता है कि रामोना यह अफवाह फैला रही है कि उसे लड़के पसंद है और वह एलेन को डेट कर रहा है। अगले दिन आंद्रे कार्ला के साथ समय बिताता है, जो एक मोटी लड़की है और वही अकेली है जो अब भी उस पर भरोसा करती है। दोनों साथ में आराम करते हैं और फिर कुछ मजेदार करते हैं। कार्ला नहाने के लिए जाती है और आंद्रे जल्दी से सिर्फ एक मोजा पहनकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह जब आंद्रे उठता है तो वह अपने कमरे में एलेन को पाता है। एलेन उनकी दोस्ती को लेकर हुए गलत फहमी पर चिंता जताता है, जिसकी वजह से आंद्रे पिछली रात
लड़कियों से बात नहीं कर पाया था। फिर वे एक योजना बनाते हैं कि आंद्रे कैसे दोबारा रामोना को डेट करने की कोशिश कर सकता है। अगले दिन आंद्रे अपना लुक बदल लेता है, जिससे वह कई लड़कियों के बीच लोकप्रिय हो जाता है। वह रामोना को एक कॉफी शॉप में देखता है। अपने नए लुक को लेकर आत्मविश्वास महसूस करते हुए वह उसके पास जाता है और उससे साथ में फिल्म देखने के लिए पूछता है। इसके बाद वह झुककर उसे हल्के से किस करता है। बाद में स्कूल में रामोना पूरे दिन आंद्रे के साथ रहती है। खुद को थोड़ा दबाव में महसूस करते हुए आंद्रे अपने दोस्त एलेन से मदद लेता है। वे दोनों मिलकर सिल्वू से बदला लेने का फैसला करते हैं, क्योंकि उसने उन्हें काफी परेशान किया होता है। साथ मिलकर वे एक प्लान बनाते हैं जिसमें कार्ला भी शामिल होती है। वे कार्ला की डेस्क पर फूल रखते हैं और एक नोट छोड़ते हैं जो ऐसा दिखता है जैसे सिल्वू ने लिखा हो, जिसमें वह कथित तौर पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। कार्ला इस बात पर यकीन कर लेती है और सबके सामने खुशी खुशी हाँ कह देती है, जिससे वह खुश और उम्मीद से भरी हुई महसूस करती है। लेकिन स्थिति तब खराब हो जाती है जब सिल्वू उसे बेइज्जती से मना कर देता है और उसके लुक्स का मजाक उड़ाता है। गुस्से और दुख में कार्ला सबको बता देती है कि वह सिल्वू की पहली गर्लफ्रेंड थी, जिसके बाद वह उसे बुरी तरह पीट देती है। पूरी क्लास यह देखकर हैरान रह जाती है। उस रात आंद्रे रामोना को चर्च की छत पर ले जाता है, जहाँ वे दोनों साथ में वाइन पीते हैं और अपने रिश्ते को फिर से ठीक करते हैं, ये कहते हुए कि वे एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं। वे एक दूसरे को जोश से किस करते हैं और आंद्रे सुझाव देता है कि वे रामोना के घर चले। पहले वह थोड़ा हिचकिचाती है और आंद्रे की तुलना दूसरे लड़कों से करती है, लेकिन वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह अलग है और आखिर में वे उसके घर पहुंच जाते हैं। जब वे आगे बढ़ते हैं उससे पहले ही आंद्रे कह देता है कि आज रात कुछ नहीं होगा। इसके जवाब में रामोना उसकी उंगली काट लेती है। अगली सुबह जब आंद्रे उठता है तो रामोना उसके पास आती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है। वह कहती है कि अब वह उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। दोनों एक सीरियस रिश्ते के लिए मान जाते हैं और इस तरह आधिकारिक तौर पर एक कपल बन जाते हैं। एक दिन जब वे दोनों साथ में चल रहे होते हैं, आंद्रे और रामोना एक दूसरे के लिए अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं, लेकिन तभी आंद्रे को अनामोना का मैसेज मिलता है जो उसी शहर में होती है। वह बहाना बनाता है कि उसे वॉशरूम जाना है और रामोना को छोड़कर अनामोना से मिलने चला जाता है। वह उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी माँ से होती है। बाद में रामोना आंद्रे को कॉल करती है और पूछती है कि वह कहाँ था और क्या वे शाम साथ बिता सकते हैं, लेकिन आंद्रे मना कर देता है। फिर वह अगले दिन मिलने का सुझाव देती है, लेकिन आंद्रे इसे भी ठुकरा देता है। वह रामोना से कहता है कि उसने ऐना को डेट करना शुरू कर दिया है और वह अब ज्यादा दखल देने लगी है, और फिर बात खत्म कर देता है। उस रात आंद्रे को एहसास होता है कि उसे अनामोना और रामोना में से किसी एक को चुनना होगा, कि वह अनामोना के साथ अच्छा समय बिता रहा है। उसके पक्ष में जाती है और आखिर में आंद्रे उसके साथ रहने का फैसला करता है। उस शाम बाद में रामोना आंद्रे के घर आती है और उसके साथ समय बिताने की इच्छा जताती है। बाहर उनके करीब आने के दौरान अचानक एक पड़ोसी उन्हें रोक देता है। मौका देखकर आंद्रे रामोना से अपनी भावनाएं व्यक्त करता है और उनके साथ खुश रहने की अपनी शुरुआती उम्मीदों के बारे में बात करता है, लेकिन वह यह भी मान लेता है कि हाल ही में वह एक दूसरी लड़की से मिला है, जिसके चलते उसे यह मुश्किल फैसला लेना पड़ता है कि वह इस रिश्ते को खत्म कर दे। 3 साल बाद आंद्रे एक मशहूर लेखक बन चुका होता है, अपने करियर में सफलता और अनामोना के साथ एक खुशहाल रिश्ते का आनंद लेते हुए। एक शाम जब वह एक बार में होता है, आंद्रे के पास एक जानी पहचानी शख्सियत आती है, रामोना। दोनों बातचीत शुरू करते हैं, जिसमें रामोना मानती है कि वह अक्सर आंद्रे के बारे में सोचती है, यहाँ तक कि जब वह दूसरे पुरुषों के साथ होती है। बात किस दिशा में जा रही है यह समझते हुए आंद्रे विनम्रता से रामोना को बता देता है कि उनके बीच अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड अनामोना के प्रति वफादार है। हालांकि जब आंद्रे वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो रामोना जिद करती है कि वह उसे घर छोड़ दे। रास्ते में वह बताती है कि अब उसकी सगाई हो चुकी है। ड्राइव के दौरान रामोना आंद्रे से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आंद्रे अनामोना के साथ अपनी बातचीत में ही ध्यान लगाए रखता है। इससे रामोना चिढ़ जाती है और वह गाड़ी तेज और लापरवाही से चलाने लगती है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। आखिरकार आंद्रे उसे समझाकर गाड़ी रोकने के लिए कहता है ताकि वे बात कर सके। रामोना अपने टूटे हुए रिश्ते की परेशानियां उससे शेयर करती है और सहारे के लिए अपना सिर आंद्रे की गोद में रख देती है। जब आंद्रे घर पहुंचता है और अनामोना से इस बारे में बात करने के लिए तैयार होता है तो उसे पता चलता है कि वह घर पर नहीं है। उसके लैपटॉप पर एक मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है कि वह उसे छोड़कर जा चुकी है, जिसे देखकर आंद्रे हैरान रह जाता है। वह इस सदमे और दुख को समझने की कोशिश करते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाता। इसी दौरान जब आंद्रे बहुत उदास होता है तभी एक अनोखी घटना होती है। वह अपने भविष्य वाले रूप को अपने सामने देखता है। उम्मीद और हिम्मत के साथ आंद्रे अपने भविष्य के खुद से बात करना शुरू करता है और अपनी जिंदगी की दिशा बदलने की संभावना पर चर्चा करता है। यह बात आंद्रे को नए रास्तों को तलाशने और खुद को बेहतर समझने के विचार से उत्साहित कर देती है। अपने भविष्य वाले रूप से सलाह मिलने के बाद आंद्रे खुद को समझने की एक यात्रा शुरू करता है और अपने पिछले फैसलों पर दोबारा सोचने लगता है। उस पार्टी में जहाँ उसने रामोना को ठुकराया था, सिल्वू उससे पूछता है कि क्या वह अब उसके पीछे जाने वाला है। इसका जवाब देने की बजाय आंद्रे गुस्सा हो जाता है और सिल्वू पर चिल्लाने लगता है, यहाँ तक कि उसे मार भी देता है। इस झगड़े के दौरान आंद्रे अपने दिमाग में एक आवाज सुनता है जो उसे याद दिलाती है कि वह चीजों को अलग तरीके से भी कर सकता था। ये सब होते हुए देखते हुए आंद्रे सोचने लगता है कि वह अपने पिछले कामों को कैसे बदल सकता था। उसे एहसास होता है कि वह पिछली रात रामोना के करीब जाने से बच सकता था। आंद्रे
आंद्रे अपने पुराने फैसलों को एक नए नजरिए से देखता है और बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वह अपनी मनचाही जिंदगी बना सके।